हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। जैसे ही हमने देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट को हम देख रहे थे, बट जैसे बहुत से बच्चे जो है उनका एक वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिमांड जैसे आया है कि अभी 12th के जो चैप्टर्स है उनको एक बार रिवाइज़ किया जाए। जैसे हमारी बात हुई थी इसके पहले, जैसे बात हुई थी हमारी अबाउट कि मैं बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट करने वाली हूँ इस वीक में। और हो सकता है उसके साथ साथ और कुछ चैप्टर्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। जल्दी करने का ही मैं सोचूंगी। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो। एक्चुअल में जल्दी करके ये नहीं है कि सिर्फ हमें चैप्टर्स जो है वो कवर अप करने हैं। जो चैप्टर्स है वो अच्छी तरीके से समझने होंगे। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलते हैं उतना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एक पॉइंट होगा यहाँ पे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होगा, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर वो आपको करना होगा। बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने इसके पहले वाले जो लेक्चर्स थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के, उसमें अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। सो प्लीज़ बेटर सी दोज लेक्चर्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये हम रिवाइज कर ही लेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके बाद होगा बायोमोलिक्यूल, इसके बाद होगा हैलोजन डेरिवेटिव। फिर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जो एक चैप्टर ऐसा है कि जहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो हम स्टार्ट करेंगे। बाकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें टिक मार्क करके दे दी है जब वहाँ पे लेक्चर्स चल रहे थे। सो प्लीज़ अटेंटिव रहो, वो चीज़ें जो है वो करने का वहाँ पे ट्राई करो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि इतना सारा बहुत जल्दी 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 मैं कंप्लीट करूँगी। आपको रिवीजन मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, बट रिवीजन के साथ साथ वो रिवीजन प्रॉपर भी मिलनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट अस बिगिन विद अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में जैसे हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, हम हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है कि हम बोलते हैं कि चलो यहाँ से क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है वो कवर कर देते हैं, एंड दैट इज़ द मेन स्टार्टिंग पार्ट हमारा जो होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। काफ़ी बार मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो पढ़ा करो। इंट्रोडक्शन के पार्ट से बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। रादर आपने देखा होगा MHCET के कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, और वो चांसेस यहाँ पे रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। सो ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है वो चैप्टर जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो बेसिकली यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए कवर अप किया है। आप चाहो तो इसके नोट्स बना लो, या आप आपकी तरीके से इसे अपनी कॉपी में बना सकते हो। अल्कोहल है, अल्कोहल मतलब जैसे ही हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल हो, फिनॉल हो या ईथर है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखने के पीछे हमारे रीजंस ये है कि यहाँ यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या वो सोर्सेस आपको वहाँ पे पता होने चाहिए। फिनॉल, सबसे पहले अल्कोहल, वुड पॉलिश जो होता है, मतलब एक स्पिरिट जो है उसमें भी अल्कोहल का प्रेजेंस वहाँ पे रहेगा। मेंथॉल जो है वो भी एज अ फ्लेवर करके हम यूज़ करते हैं। टोबैको में है या फूड में है, वो फ्लेवर करके वहाँ पे यूज़ होगा, विच इज़ ऑल्सो इन द फैमिली ऑफ अल्कोहल। रेटिनॉल, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। रेटिनॉल ये जो है, ये रेटिनॉल वाला ये जो सब्सटेंस है, ये भी अल्कोहल फैमिली से ही बिलोंग करता है, और ये विजन में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। इसके बारे में अगर कहा जाए तो रेटिना जो होता है, वो रेटिना के वहाँ पे उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए वहाँ पे कुछ मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वो B12 के वगैरह मेडिसिन होते हैं। उस मेडिसिन में रेटिनॉल का कंटेंट आपको मिलेगा। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि रेटिनॉल इज़ इम्पॉर्टेंट, you can say member of alcohol family, and which is used in the विजन, क्लियर विजन के लिए वो वहाँ पे यूज़ होता है। अदरवाइज़ अगर देखो तो सॉल्वेंट की तरह अल्कोहल क्या होता है, यूज़ होता है इन मेनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हम सॉल्वेंट की तरह भी उसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिया है। इसके अलावा
आपके पास होगा कोलेस्टेरॉल, सिट्रोनेलॉल। सिट्रोनेलॉल ये जो भी एक सब्सटेंस है कि वो रोज़ में वहाँ पे मिलता है, विच इज़ ऑल्सो फैमिली विच इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि इतने सारे सोर्सेस है और अल्कोहल एक्चुअल में कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है। लेट अस मूव टुवर्ड्स फिनॉल। सो फिनॉल, अब फिनॉल जो है एक्चुअल में, वो फिनॉल को क्या कहा जाएगा, आपको ये पता है कि हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाता है। फिनॉल जो है उसका क्या नाम है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाता है। अब यहाँ पे फिनॉल जो है वो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिंथेसिस ऑफ एडेजिव्स एंटीसेप्टिक में हम यूज़ करते हैं। मिलता है ऐसा नहीं, वहाँ पे वो यूज़ होता है। एडेजिव्स का मतलब क्या होता है, फेविकॉल वगैरह जो होते हैं, मतलब एडेजिव जो जो होते हैं उसमें ये यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक मतलब आपको पता है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। जनरल डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल डिसइंफेक्टेंट की तरह ये एक्ट करेगा। फिनॉल फैमिली का एक मेंबर है कि वो वहाँ पे जनरल डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट डेज़ में अगर आप बात करते हो तो रिसेंट डेज़ में डेटॉल वगैरह ये जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करने लगे हैं। ये जो मतलब कोरोना का जो एक वाइड स्प्रेड है, पैंडेमिक है, वो अगर आप देखो तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक वगैरह ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, एंटीसेप्टिक ने डिसइंफेक्टेंट्स ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में भी ये फिनॉल के ही फैमिली के मेंबर आपको मिलते हैं। स्पेसिफिकली हमेशा एक डेटॉल का क्वेश्चन आता है, देखो वो एक क्वेश्चन हमेशा से वहाँ पे करके रखो, क्योंकि अभी के सिचुएशन में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिथाइल सैलिसिलेट फाउंड इन ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। विंटर ग्रीन का ऑयल जो होता है उसमें भी मिथाइल सैलिसिलेट नाम का ये सब्सटेंस जो है ये आपको मिलता है। इवन मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि पेन रिमूविंग कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, तो वहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट्स क्या किए जाते हैं, बहुत ही स्लाइटली ऊपर मॉलिश किया जाता है, तो उसमें भी ये जो सब्सटेंस है मिथाइल सैलिसिलेट नाम का, ये सब्सटेंस वहाँ पे होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये अगर आप एक तरीके से देखते हो तो कि फिनॉल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे आपको मिलेंगे, एंटीसेप्टिक की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, जो ऑइंटमेंट्स रहेंगे ऑइंटमेंट्स में आपको वो मिल जाएंगे। इस तरीके से फिनॉल फैमिली के मेंबर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स ईथर फैमिली। ईथर फैमिली, यू नो वेरी वेल दैट ईथर फैमिली का मतलब होता है वहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन भी उनको कहा जाएगा, ठीक है। ईथर फैमिली, ROR, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। सो अब ये ईथर फैमिली, ये जो है ईथर फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ईथर हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट की तरह, उसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। डाई इथाइल ईथर ये वेल नोन मेंबर है इस फैमिली का। बाकी के मेंबर पे इतने क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको डाई इथाइल ईथर पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डाई इथाइल ईथर जो है, ठीक है, ये डाई इथाइल ईथर एक्चुअल में मतलब हम इस तरीके से देखते हैं कि एनेस्थेटिक एजेंट जैसे भी वहाँ पे क्या कर सकता है, काम वहाँ पे कर सकता है। बट एक्चुअल में ये हुआ है कि जो डाई इथाइल ईथर है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, मतलब आप ये पढ़ोगे एक्चुअल में 434 पेज नंबर जो है वो 434 पेज नंबर पे दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म जो होता था वो यूज़ होता था एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। बट एनेस्थेटिक एजेंट जब क्लोरोफॉर्म यूज़ होता था तो क्लोरोफॉर्म लेने के बाद एनेस्थेशिया तो वहाँ पे प्रॉपर हो जाता था, बट आफ्टर रिगेनिंग कॉन्शियसनेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, कॉन्शियसनेस होने के बाद या कॉन्शियस होने के बाद उस मतलब वोमिटिंग होना, हेडेक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती थी। सो इट इज़ सेड दैट डाई इथाइल ईथर वॉज अ सेफर यू कैन से एनेस्थेटिक एजेंट देन द क्लोरोफॉर्म। बट अभी भी ये है कि
यहाँ पे इट इज़ रिप्लेस्ड डाई इथाइल ईथर जो है वो भी यहाँ पे सेवरल जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे हम यूज़ करने लगे अभी, कि जैसे हेलो इथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं एनास्थेटिक एजेंट के तरह। टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ये सिर्फ मैं समराइज़ करके आपको बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं व्हेन यू आर इन अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से याद रखो। एनिसोल नाम का एक कंपाउंड है, यू नो वेरी वेल दैट एनिसोल जो है वो क्या होता है, ये मिथॉक्सी बेंजीन इसे कहा जाएगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर एनिसोल, ये आपका एनिसोल है। अब ये एनिसोल जो है इसका स्मेल जो होता है काफ़ी प्लीजेंट स्मेल होता है, मतलब काफ़ी अच्छा स्मेल होता है इसका। इसलिए परफ्यूमरी या परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं जहाँ पे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं वहाँ पे एनिसोल जो होता है वो काफ़ी बार अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों इंट्रोडक्टरी पार्ट जो भी होगा वो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लिया। अब आप क्या करते जाओ कि जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इसके आगे भी वो पॉइंट टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उस पर नोट डाउन करते जाओ प्लीज़, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट यहाँ पे लिखना उसमें बहुत टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। सो ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल का पार्ट, बिकॉज अल्कोहल है, फिनॉल है और उसके बाद क्या है यहाँ पे बच्चों, ईथर है। तो अल्कोहल का पार्ट काफ़ी बड़ा है, वो हम स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल में क्या है कि अभी तो हमने देखा कि अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल में क्लासिफिकेशन का पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं वहाँ पे कि जो नाम के स्ट्रक्चर्स आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिफिकेशन में जैसे हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर देखें, ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कैसे यहाँ पे किया जाता है। अब कितने OH ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट है, एक्चुअल में क्या है कि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा ये है कि ROH, ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बट अल्कोहल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही होगा, एक प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है यहाँ पे तो उसे क्या कहा जाएगा। सो उस क्वांटिटी से अगर हम देखें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, उसके बाद ट्राईहाइड्रिक आते हैं और उसके बाद पॉलीहाइड्रिक कहा जाता है। सो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है ये चीज़ कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है वहाँ पे, कि जैसे जहाँ पे मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल जो है जिसे ग्लिसरॉल करके भी कहा जाएगा, वो स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वहाँ पे नोट लगा लो। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का पॉइंट आता है, जिसमें सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर आपको उन्होंने दिया हुआ है। सॉर्बिटॉल में क्या है, 6 कार्बन है और हर एक कार्बन को OH ग्रुप अटैच्ड है, बाकी की वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सॉर्बिटॉल का, ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हम आगे अब मूव करते हैं। हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, तो उसके बाद क्या है बच्चों, अब देखो कि